मॉर्निंग। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। हमारी भी मॉर्निंग नहीं हुई है और मॉर्निंग मेरी ना सच में बहुत लेज़ी होती है। बहुत लोगों की मॉर्निंग ऐसे होती है, उठते के साथ वो फ्रेश फील करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-4-10 मिनट, जब तक मैं पूरी अच्छे से फ्रेश ना हो जाऊँ। और ऐसे आजकल तो मुझे ऐसा हो रहा है ना कि रात को बहुत लेट मैं सो रही हूँ, जैसे 2 बज जा रहा है। कल रात को तो 3 बज गया था। तो पता नहीं क्यों मैं फ़ोन चलाते रह जाती हूँ, नींद आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। एक अलग टाइप का बीमारी हो गया मुझे बोल सकते हो। चलो फिर मैं यहाँ पे उठ गई हूँ एंड मैं करूँगी ब्रश, फ्रेश होकर आऊँगी, क्योंकि आज है सैटरडे। सैटरडे को मॉर्निंग का क्लास नहीं होता, और मॉर्निंग का क्लास अभी काफ़ी टाइम से मैं जा भी नहीं रही थी, उसका क्लास मैं घर पे ही ले रही थी। एंड मैं ब्रश वगैरह करके आ गई हूँ। ब्रश करने के बाद मेरा पहला काम क्या होता है देख सकते हो। ये एक जस्ट रूटीन भी मान सकते हो कि ये मेरा डेली रूटीन है, कि मुझे ये डेली चाहिए ही चाहिए, बस इतनी सारी वर्क। उठने के साथ ब्रश और फ्रेश होना, और उसके बाद पानी पीना। देखो उठ कर ना मॉर्निंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं वैसे हेल्थ पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं कैसी हूँ आप सबको दिख रहा है, तो मैं इस पे कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन हाँ मतलब पानी पीना चाहिए। मैं सुनी हूँ, मैं देखी हूँ, और मुझे पीना पसंद है मॉर्निंग में पानी, तो अच्छा लगता है। एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन मैं अभी बहुत टाइम से एक्सरसाइज वगैरह तो कर नहीं रही हूँ। जब गाँव पे गई थी तो मैं दौड़ने जाती थी, अभी भी दौड़ है मेरा, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। मेरा जैसे अगर दौड़ के मैं बताऊँ तो झारखंड पुलिस का दौड़ का डेट आ गया है, तो आप में से जिसका भी होगा आप लोग देना। मेरा भी है, बट देखते हैं मैं जा पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम है 25 अगस्त को। तो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा क्या करेंगे, क्योंकि अभी ना मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता कि मेरा दौड़ है किस तारीख को। और मुझे नहीं लगता कि मैं उतना ज़्यादा दौड़ पाऊँगी, क्योंकि उसमें 5 किलोमीटर दौड़ना है, और मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ तो सच में नहीं है दौड़ के मामला में। मैं बहुत वीक हूँ, तभी मेरा दिल्ली पुलिस में हुआ था। लेकिन हाँ मैं ट्राई तो कर सकती हूँ, और करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा ड्रीम है ना, जो ड्रीम जॉब है उसमें भी दौड़ है, तो दौड़ तो करना पड़ेगा। इन बातों बातों में मेरा चाय बन गया, जो कि मेरा फेवरेट है। अभी मैं पढ़ाई करूँगी चाय पीने के बाद, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, अप्रॉक्स 9-10 बज रहा है। और अभी 2 घंटा 3 घंटे आराम से पढ़ाई करने के बाद फिर खाना वाना पर ध्यान देंगे, क्योंकि मैं ना खाना एक ही बार बनाती हूँ सुबह में। मॉर्निंग में वैसा कुछ नहीं, नाश्ता फिर ब्रेकफास्ट वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बार खाना। सो गाइज आज मैं पढ़ाई की हूँ जनन मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आप एक बच्चे को किस तरह से, मतलब बच्चे होते हैं किस तरह से, जनन होता है क्या होता है, पुरुष में कैसे होते हैं, महिलाओं में कैसे होते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें होती है, किस तरह से सेरोगेंसी मदर आप कैसे बनते हैं, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है, एक बच्चा जन्म कैसे लेता है, उसका पहले अंडाशय कहाँ पे बनता है, फिर उसके बाद भ्रूण बनता है, मतलब जो चीज़ें जिस तरह से होती है ना, प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ें आज मैं इसमें पढ़ी हूँ। इसका मैं लेक्चर कल देख ली थी, लेकिन आज मैं इसको रीड करके जो भी मुझे हिट पॉइंट लगा उसको मैं टिक आउट की हूँ। इससे पहले भी मैं पढ़ी थी, लेकिन हाँ आज मैं फिर से इसको पूरे अच्छे से पढ़ी हूँ, और फाइनली आज मैं बोल सकती हूँ कि मुझे पूरे अच्छे से जितना इसमें दिया हुआ है, जितना पढ़ाया गया, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आज मुझे बहुत मज़ा आया पढ़कर। ऐसे तो मैं रोज़ पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको आज बता रही हूँ कि मैंने क्या पढ़ा, कौन सा चैप्टर मैं आज क्लियर की हूँ। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद मैं पढ़ूँगी ज्ञान इंद्रियाँ, सेंस ऑर्गन। इसमें आपके जो भी हमारे 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है ना, आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये होता है ना, आँख कान नाक जीभ त्वचा, हाँ ये हमारे 5 ज्ञान इंद्रियाँ होते हैं। इसके बारे में मैं पढ़ूंगी। ये है, मैं इसका लेक्चर अभी नहीं देखी हूँ, ये थोड़ा सा खान सर पढ़ाए थे क्लास में ना, तो मैं हाफ टाइम से गई थी, इस वजह से मैं यहाँ से पढ़ी हूँ। देखो इधर कुछ भी इसका छुआ हुआ नहीं है, मतलब कुछ भी किया हुआ नहीं, मतलब मैं नहीं पढ़ी हूँ। इसमें आपको पता चलेगा कि एक बच्चा कैसे क्या होता है, मतलब बहुत अच्छा लगा इसके बारे में पढ़ के। देखो सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़ना होता है, कुछ चीज़ें इसलिए भी पढ़ना होता है ताकि आपको पता हो एक्चुअल में कि चीज़ें कैसे होती है ना। आजकल बहुत ऐसे मदर्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मतलब क्या सिस्टम है, किस तरह से चीज़ें कैसे होती है। तो मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए, ये नॉलेज बहुत काम आएगा इन फ्यूचर। और ऐसे भी मतलब नॉलेज होना चाहिए। देखो मेरा तो ये मानना है कि कुछ नॉलेज मेरे पास होने चाहिए, ताकि ऐसे क्यूट से बेबी आ सके सॉरी जस्ट जोकिंग।
मतलब नॉलेज होना चाहिए, ताकि किसी भी चीज़ के बारे में जब आप जानो ना, ये देखो, तो उसके बारे में आपको पता हो। एक्चुअली इतना तो होना चाहिए। बाकी तो एग्ज़ाम निकलना ना निकलना सिर्फ एक चैप्टर्स पे डिपेंड नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और थोड़ा सा क्या 110% मुझे लक लगता है कि जब आपको लक देगा तभी आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे, ये तो पूरा मानना पड़ेगा। जैसे पहले होता था ना कि सिर्फ हार्डवर्क से आज के डेट में कुछ नहीं होने वाला, उसमें कम से कम 50% लक रहेगा तभी कुछ होगा। तो भगवान के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, और मैं ये बहुत ज़्यादा मानती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। चलो आगे का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, लेकिन मैं उसको वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है और उस फ़ोन में ही मैं लेक्चर लेती हूँ, मतलब क्लास लेती हूँ। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकती। एडजस्ट कर लो और उसके बाद भी एक लाइक कर दो। लाइक गाइस, अभी बज चुका है 12। मैं यहाँ पे अपना बाल में ना थोड़ा सा कंघी कर रही थी। ऐसा अच्छा लगता है मेरा फेस पे, पता नहीं। मैं जा रही हूँ कंघी को धोने क्योंकि ना बहुत गंदा लग रहा है ये। और ये बैठा दी हूँ क्योंकि आज है सैटरडे, तो सैटरडे को खिचड़ी खाना चाहिए। खिचड़ी एंड इसमें दादी अम्मा बनी है ना। माय गॉड, अच्छी लग रही हूँ ना। मुझे नहाना है, मेरा बाल थोड़ा गंदा गंदा दिख रहा है, इस वजह से मैं नहाऊंगी, जा रही हूँ मैं नहाने। तो पहले मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, उसके भोलू का आने का टाइम हो गया है, इस वजह से मैं खिचड़ी बना लेती हूँ और फिर मैं जाऊँगी नहाने। उससे पहले मैं कंघी को साफ़ करूँगी। आज सैटरडे है तो आज खान सर का क्लास नहीं है, सिर्फ एक क्लास है हमारा। तो मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, तो मैं आज प्रेफर करूँगी ऑनलाइन करने के लिए, क्योंकि एक क्लास के लिए मुझे जाना वर्थ इट नहीं लग रहा है। और बहुत भीड़ रहता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो जाता है बहुत ज़्यादा भीड़, तो कभी कभी बहुत अकबक लगने लगता है, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से आज हम घर पे रहेंगे एंड घर से क्लास करेंगे। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो मैं इसी ड्रेसअप में हूँ, मैं नहाऊंगी, बाल धोकर मैं सोच रही हूँ। लेकिन सैटरडे को आई थिंक खाना खाने से पहले बाल धोना चाहिए। तो मैं खाना तो नहीं खाई हूँ, बट हाँ मैं चाय पी हूँ, तो देखते हैं चाय पीने के बाद हम कर सकते हैं कि नहीं। यार मेरा पूरा ना मांग तो सोझे फटा हुआ है यार, कैसे, मतलब मैं अचानक से फाड़ी थी, बट ऐसे कैसे। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं ऐनक में देखी भी नहीं थी, बस ऐसे ही मैं बाल कंघी कर रही थी, बाल तो दोनों तरफ बाल लेके थी। अच्छा है, नाइस। चलो मिलते हैं आपसे आगे। चलो मैं करती हूँ अपना कंघी साफ। कंघी साफ करते हैं। कंघी खाना वगैरह बैठा दी थी, सिर्फ खिचड़ी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं बाहर से जो भी मंगवाना होगा मैं मंगवा लूँगी। भोलू को मैं फ़ोन करके बोल दी थी कि तुम्हें बाहर से लेकर कुछ आ जाना। यहाँ पे मैं नहा धोवा कर रेडी हो गई हूँ, मतलब रेडी कहीं जाना तो है नहीं, ऑब्वियसली बात है, घर पर ही रहना है। और आज मैं सोची हूँ कि शाम का क्लास भी ना मैं घर से ही करूँगी। मुझे जाने का पता नहीं क्यों आज मन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मतलब मैं रूम से बाहर जाऊँ, इसलिए मैं नहीं जाने वाली हूँ। एंड यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, बहुत जोर की भूख लगी थी क्योंकि 1-1:30 बजने वाला था, और रोज़ तो ऐसे इतना टाइम हो ही जाता है और भूख लग जाती है। अभी कुछ ज़्यादा लगी हुई थी, और खिचड़ी मुझे पसंद है वैसे, तो खिचड़ी है तो फिर खाने में मतलब टेस्ट ही अलग है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। और ये होता है ना कि हर चीज़ का मज़ा तब होता है जब आप इंतज़ार करो, तो इंतज़ार का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ऐसे आपको खाना मिलते जाएगा, आप खाते जाओगे तो फिर आप यार नहीं खाएंगे, अच्छा से अच्छा खाना आप मना कर सकते हो। लेकिन जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो ना, तब आप कुछ भी खाने के लिए रेडी रहते हो। सेम उसी तरह से हम लोग का कंडीशन होता है इस टाइम, मेरा और भोलू का। हम सुबह से कुछ खाए नहीं रहते, सिर्फ चाय पिए रहते हैं, और बहुत जोर की भूख लगी होती है क्योंकि 1 बज रहा है। और यहाँ पे ना बहुत सारा आइटम है, देखो इतना सारा मैं बनाती नहीं हूँ, सिर्फ मैं खिचड़ी बनाई हूँ। पापड़, चाय, जो भी आपको दिख रहा है ना, सलाद, भुजिया, पापड़, वो सब बाहर से आया हुआ है क्योंकि भोलू लेकर आया है। इतना टाइम नहीं मिलता कि इतना सारी चीज़ें बनाए, और इतना चीज़ें बनाने में ना सच में बहुत, मुझसे इतना सारी चीज़ें नहीं बनता, पता नहीं क्यों। एंड उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था, अब हमारे क्लास का टाइम हो गया था शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं करूँगी क्लास। ऑलमोस्ट हमारा यहाँ क्लास फिनिश होने वाला था, क्योंकि मैं क्लास करते वक्त वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन है, तो एक फ़ोन से आप क्लास लोगे या वीडियो बनाओगे, ऑब्वियसली बात है। और क्लास लेना ज़रूरी है, तो क्लास में लेती हूँ, उस टाइम में वीडियो नहीं करती, और कर भी कैसे पाऊँगी, मैं सोच चाह कर भी नहीं कर पाऊँगी ना।
तो यहाँ पे मैं क्लास लेने के बाद ना बहुत टायर्ड बैठी थी, तो अब मैं बनाऊँगी चाय। जब भी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड होती हूँ ना, मुझे चाय चाहिए होता है। यहाँ पे पता नहीं क्या ही मैं सोच रही थी, मायूस बैठी हुई थी। वैसे तो हर रोज़ ही लोग मायूस रहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती है लाइफ में जिसको सोच कर ना बहुत टेंशन होता है, लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है। एंड यहाँ पे मैं चाय पी रही थी। सो इसी के साथ ये ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। ये हमारा सैटरडे का ब्लॉग था, इट मीन्स कि कल का, आज मैं डाल रही हूँ। और ये रात का टाइम था, अप्रॉक्स 10 बज गया था। देखो रूम में ना आप लोगों को लगता है वो कब सुबह होता है कब शाम, हाँ मेरा रूम ही ऐसा है यार, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पास कोई बहुत अच्छा फैसिलिटी नहीं है, रूम नहीं है कि मैं चीज़ें अच्छे से करके दिखाऊँ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।